अस्सलामुअलैकुम लिटिल स्टार मॉम ब्लॉग्स और शामिद आप सब लोगों को उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे। हंसी मुझे आशमान की उल्टा चलने पे आ रही है। खैर मैंने आज इनको उल्टा चलने पे लगा दिया। एडिटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आज उरहान की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, यानी कि आज और कल का ये मेरा ब्लॉग है। बहुत कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है। लेकिन ऐसे मौसम में ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाती है और ये मेरी जो है ना ये उसके काफ़ी दिनों के बाद का ब्लॉग है। मैंने कहा चलें इसको पहले शेयर कर देते हैं, फिर ये बारिश का मौसम भी गुजर जाएगा और ये मज़ा भी गुजर जाएगा। तो ब्लॉग को पूरा स्टार्ट कर रही हूँ यहीं से। जो है ना हस्बैंड ने जो है ना इसको ड्रिप लगवा दी थी, क्योंकि पिछले टाइम ये हुआ था कि इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी थी। सो बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। फिर ये इन्होंने इस बार कहा कि मैं पहले ही खुद ही जाके ड्रिप लगवाता हूँ, इससे पहले कि ज़्यादा हालत ख़राब हो, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो, ज़्यादा मतलब परेशानी का सामना करना पड़े। यहाँ पर ना लास्ट नाइट उरहान की तबीयत इस तरह से ख़राब हो गई थी, तो फिर वापसी पे इनको केक दिलवा के ले आए थे, क्योंकि हम इनको टीथ की वजह से खाने नहीं देते केक। सो कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चा कुछ ना खा रहा हो तो फिर उसकी बहुत पसंद वाली चीज़ जो है ना वो लेनी पड़ती है। तो ये OAZ लिखवा कर लेकर आए थे। सो इन्होंने कहा कि मम्मा पहले वीडियो बनाएंगी तो फिर हम खाएँगे। सो मैंने यहाँ पर बना ली वीडियो और फिर उसके बाद जो है ना ये अपनी तबीयत बता रहे थे। सुई लगाई थी और आप रोए थे? नहीं, इतना सा भी नहीं रोए? नहीं। ये बेटा बहादुर है ना, आंखें बिल्कुल नीची हो रही हैं। हाँ ना, आपने ठीक करना है खुद को, ठीक है? ठीक है, खुद को ठीक करोगे ना? अपना हाउ दिखाओ। हाउ कहाँ हुआ है? यहाँ हुआ था। रात को वापस से निकलवा देना, ठीक है? तो पिछले टाइम ना ये मतलब ऐसा करवाना नहीं चाह रहे थे कि ड्रिप वगैरह लगे ज़ुखान को। तो फिर मैंने इनसे ज़िद करी थी, फिर जब नहीं माने थे फिर उनको ख़ुद ही करना पड़ा था ड्रिप का। तो फिर इस बार इन्होंने कहा कि मैं पहले ही जो है ना इसको जाके ड्रिप लगवाता हूँ। फिर ये सो गए थे आने के बाद, क्योंकि ड्रिप का थोड़ा सा जो है थोड़ा बहुत नशा होता है। फिर उठने के बाद मैंने इनसे काफ़ी चीज़ें पूछी, तो पूछने के बाद इन्होंने थोड़ी सी मैगी बनवाई और थोड़ी सी खा के फिर उसके बाद बस। सो इनके हाथ में ना मेरा वाला मोबाइल था, तो मोबाइल देख के खा रहे थे, तो मैंने मोबाइल ले लिया वीडियो बनाने के लिए। तो फिर इन्होंने खाना से इनकार शुरू कर दिया था, फिर वापस दिया, फिर इनको थोड़ा सा खिलाया और दवाई वगैरह दी। तो बच्चों के साथ ना यही होता है। फिर जो है ना ये फ़िश आई हुई थी क्या कहते हैं मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ के यहाँ से। सो वो जब कोई चीज़ बांटती हैं ना तो वो सबको देती हैं, तो फिर माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है इस तरह से। तो हम भी कोई चीज़ देते हैं तो वो सबके घर में जाती है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर उन्होंने फ़िश भेजी थी, तो मैंने कहा चलें, काफ़ी दिनों से ये रखी हुई थी, मैं इसको बना लूँगी, चलो बना लूँगी। तो अब जो है ना मैंने कहा काफ़ी खाने मैंने जो है ना वो ब्लॉग मेरे बने हुए हैं, इंशाल्लाह ताला वो शेयर करती रहूँगी। साथ साथ बच्चों की जो है ना साथ टाइमिंग का जो है ना बड़ा मसला रहता है। तो मैं सबसे पहले जो है ना बच्चों की फ़िश बना रही हूँ। बच्चों की फ़िश ये है कि मैं इसके अंदर थोड़ा सा वाइट विनेगर, सोया सॉस, इसके साथ मैंने लहसुन अदरक पेस्ट लिया, इसके अलावा नमक और बस हल्का सा ब्लैक पेपर बस। और उसके अलावा मैंने हाफ़ से भी हाफ़ कप बेसन लिया है और इसको मैंने अच्छे से पानी से घोल लिया है और ये मैं बच्चों का मसाला लगा कर रख दूँगी। आज के दिन पूरे दिन क्या हुआ कि जी बारिश का मौसम ऐसा हो रहा था, हमारे घर एग्जॉस्ट हो रहे थे, पता लग रहा था कि बारिश कराची में होने वाली है। और कराची में बारिश होती है, जब नहीं होती है, जब होती है तो ऐसी होती है कि बस कह लीजिए कि सारे ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं, बिजली गायब हो जाती है। और मतलब आपको पता है क्या सीन होता है कराची में। कराची में हो या पाकिस्तान में किसी भी जगह पे हो तो ऐसा हो जाता है। हमें आदत सी है इस चीज़ की, और कभी कभार नहीं जाती तो हमें इस चीज़ की भी घबराहट रहती है कि क्यों नहीं जा रही, कहीं से तार गिर के किसी की तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो हर तरह से जो है ना वो मुश्किल परेशानी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बच्चों का मसाला लगा के अलग रख दिया था, अब ये हमारा मसाला लग रहा है। तो इसमें मैंने जो है ना वो शान का फ़िश फ्राई मसाला ले लिया था। इसके अलावा मैंने लहसुन अदरक पेस्ट ले लिया था, मैंने वाइट विनेगर, सोया सॉस और वाइट कह लीजिए कि रेड चिली सॉस, और इसके अलावा मैंने जो है वो नमक डाल लिया था। इसके अलावा वाइट पेपर डाल लिया था। मतलब अपने में तो हम खुल के मसाले डाल सकते हैं ना, 4 मसाला डाल लिया था। सो ये मैंने सारे मसाले बना लिए थे और उसी तरह से फिर मैंने हाफ़ एंड हाफ़ कप बेसन लिया, लेकिन मुझे कम लगा क्योंकि मेरी फ़िश जो है ना वो ज़्यादा थी बच्चों वाली। तो मैंने क्या किया कि ना बेसन फिर बढ़ा लिया था। तो ये मैं जो है ना इसके अंदर बेसन सारा मतलब इस तरह से मिलाकर इसका अच्छा सा पेस्ट बनाऊंगी। इसमें जो है ना कोई कोई तरकीब में जो है वो इसके अंदर एक एग भी डालता है, और ये शान की तरकीब में भी लिखा हुआ था कि एग डालें, मैंने नहीं डाला एग। क्योंकि ना मतलब ये होता है कि हमें जो है ना वो बेसन वाली पसंद आती है और एग का फिर मज़ा कच्चा कच्चा सा ना वो एक अजीब सा बन जाता है। मैंने कहा स्किप करूँगी, मैंने कहा अगर हुआ तो मैं डाल लूँगी, लेकिन वैसे मेरा कोई दिल नहीं था कि मैं इसमें ना जो है ना कच्चा सा एग डालूँगी, लेकिन मैंने अच्छा सा ना पेस्ट बना लिया था। और फिर ये हुआ कि आज के दिन ना इतनी बारिश तेज़ मतलब हुई है
गैस ने ना सुबह से ही तंग किया हुआ था, गैस इतनी ज़्यादा तंग कर रही थी, लेकिन मुझे जो है ना वो ये हो रहा था कि मैं मतलब ये दोनों खाने आज एक साथ ही चढ़ा दूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मतलब मैंने अभी पिछला व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करना है, मैंने सब्ज़ी वब्ज़ी काटी थी, सब कुछ करा था, वो भी मैं जल्द अज़ जल्द ही शेयर कर दूँगी, क्योंकि ना अब जो है ना इंशाल्लाह व्लॉग जल्दी जल्दी से अपलोड करने हैं। ये हो रहा है कि व्लॉग के बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना वो यूट्यूब ने तंग किया हुआ है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, हो ही जाएगा। हम अपनी मेहनत से अपना काम करते रहें, कभी ना कभी तो मेरे जैसा जो मतलब मेरे अंदर जज्बा है, मेरा जज्बा कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा। और अल्लाह पाक जो है वो बस हमें रेगुलर कर देना, तो फिर हम जो है ना वो सारा काम खुद से कर सकते हैं। सो यहाँ पर उरहान की तबीयत के साथ साथ ज़ुहान की तबीयत भी थोड़ी सी डिस्टर्ब इसी तरह से कि मीन्स ये कि मोशन जो है ना बच्चों को रुकते नहीं हैं। जब इस तरीके का बारिश का मौसम होता है और गंदी हवाएं और ऐसी हवाएं चल रही होती हैं ना, तो वो बड़ा अजीब सा हो जाता है बच्चों के साथ ना संभालना। सो बस अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। मैंने ये सारी सब्ज़ियाँ फ्राई कर ली थी और सब सब्ज़ियों को मैंने अच्छे से इस तरह से फ्राई करके ना मतलब मैंने सोचा था कि मैं कोई चाइनीज़ आइटम बनाऊँगी, तो आइटम में ये था कि मैंने कहा चलें अब जल्दी जल्दी से ना फ्राइड राइस बना लेते हैं। रमज़ान की वजह से मैंने वॉइस ओवर रो दिया था, फिर मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला था और जो जो चीज़ें मैं डालती जाऊँगी यहाँ पर सामने नज़र आती जाएंगी आपको। वाइट पेपर मैंने डाला, बस ज़्यादा कुछ भी नहीं डलता इसमें, वाइट पेपर डलता है, सॉल्ट डलता है और इसके अलावा जो है ना इसके अंदर सारे विनेगर्स जाते हैं। और बच्चों के हवाले से ना मैंने कोई भी कुटी हुई मिर्चें या कुछ भी ऐसा नहीं ऐड किया, क्योंकि फ्राइड राइस ना बिल्कुल सादे अच्छे लगते हैं और बच्चों को भी इसी मज़े के अच्छे लगते हैं। बस थोड़ी सी काली मिर्चें डाल दी थी, चिकन पाउडर डाल दिया था, दैट्स इट। और ये फिर इसके अंदर जो है ना मैंने राइस अलग से बॉईल कर लिए थे नमक डालकर, और थोड़े से मतलब भगरे हुए मैंने बनाए थे, क्योंकि मुझे भगरे हुए अच्छे लगते हैं, वो सड़ते जलती नहीं है, ख़राब नहीं होते। वो जो होटल वाले होते हैं ना वो बिल्कुल बस सादे से चावल बॉईल करते हैं, लेकिन मैं थोड़े से भगाड़ के बनाती हूँ, यानी कि ऑयल के अंदर प्याज डाल करके थोड़ा सा जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट जो होता है ना वो थोड़ा सा मतलब आधी चमची डालकर फिर वो मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। सो यहाँ पर मेरे साथ यही हुआ। उसके बाद जो है ना हमने खाना खाया और मेरी फ़िश जो है ना वो फ्राई नहीं हो सकती, क्योंकि आप नीचे से देख रहे हैं गैस कितनी कम आ रही है, तो मैंने इसके अंदर ही हल्की हल्की गैस में चावल पकाए थे और हल्की हल्की गैस में मसाला बनाकर फ्राइड राइस बना लिए थे। और इसके बाद जो है ना बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हुई, सो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके की तेज़, और इतनी ज़्यादा तेज़ कि अभी हमारी लाइट है घर में और सामने ही सामने आपके अंदर जो है ना ट्रांसफार्मर सारे फटने शुरू हुए। उसके बाद हमारा भी ट्रांसफार्मर फटा और हमारी जो है ना वो लाइट चली गई। और फिर उसके बाद मैंने जो भी रात की रूटीन होती है ना वो मैंने अपनी जो है ना वो करी, मीन्स ये कि टीथ ब्रश करना, ईशा की नमाज़ पढ़ना, बच्चों को टीथ ब्रश कराना, और इसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। फिर हमारी जो है ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग से जो रूटीन है ना वो मेरी आज की रूटीन आपके साथ थोड़ी सी बहुत शेयर होगी। सो मैंने यहाँ पर जो है ना वो मतलब लाइट ऑफ होने के बाद जो है ना मैं किचन में आई। उसके बाद मैंने मीठे पारों की तैयारी की हुई थी कि मैं चाय के साथ कुछ इस तरह से शाम का बना लूँगी, लेकिन ये जल्दी आ गए थे। फिर उसके बाद मैंने फ्राइड राइस बना लिया और ये पीछे से खड़े हुए ना जैसे मैं लाइट ऑफ हुई ना तो मैं ये काम जो है ना फ्लैश लाइट में कर रही हूँ, लाइट ऑफ हो चुकी है। सो ये कहने लगे अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह रहम कर दिए। मतलब इन्होंने जब ऐसी बातें मेरे पीछे खड़े होकर स्टार्ट की ना कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ या फिर मैं वीडियो बना रही हूँ, तो फिर मैंने कहा भाई इतनी बेहतरीन सी मैं है कि मैं व्लॉगिंग बंद करूँ। और जो है ना मैंने अपनी चाय बनाई और उसके बाद ये थोड़े से मीठे पारे चाय के साथ खाया और फिर हम लोग जो है ना अपनी रूटीन करके सो गए थे। और इसके बाद की जो रूटीन है वो मेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग की होगी। सो बस अपनी बेहतरी फिर इसी में होती है कि ना फिर मतलब हम थोड़े बहुत ना क्रिटिसाइज़ भी हो रहे होते हैं और फिर इसी चीज़ में अपनी व्लॉगिंग कर रहे होते हैं। मतलब हर किसी को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो उसी में से भी मेरे हस्बैंड भी है, कभी अच्छा लग रहा होता है, कभी कह रहे होते हैं खुद वीडियो बना दो, और कभी जो है ना इस तरह से पीछे खड़े होकर ना अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह रहम कर दे तुम पे इस तरह से करते हैं। तो फिर मैं जो ना हंसी आ रही होती है, अभी भी मुझे सोच के हंसी आ रही है कि रात को इस तरह कर रहे थे। और कभी कहते हैं कि आन के खुद के वीडियो बना लो, और कभी इस तरह से हो रहा होता है। तो कोई बात नहीं, खैर जब अल्लाह ताला कामयाब करेगा तो फिर सब देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम जो है ना बस यही मेरी थोड़ी सी आज की रूटीन होगी। अच्छा, फिर यहाँ पर ये हुआ कि ना मैंने मीठे पारे बनाए ना, तो मीठे पारे कोई इतने ख़ास नहीं बने, वो कुछ नमक पारे टाइप बन गए, मीठे पारे नहीं बने। मतलब चीनी थोड़ी सी कम रह गई ना, तो वो फिर नमक पारों की तरफ चले गए, यानी कि जो होते हैं ना वो फूल जाते हैं। मोटा मोटा जो होता है ना वो मोटा मोटा ही अच्छा लगता है। लेकिन इस बारिश के मौसम में ना अगर हम इस तरीके की चीज़ें बनाते हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। बच्चों की तबीयत भी साथ साथ ऐसे चल रही थी, मुझे वो भी अंदाज़ा नहीं था। मैंने आटा गूंदा था तो फिर मैंने इसका जो है ना वो चीनी वाला आटा अलग ही करा था, वो भी मैं क्लिप नहीं ऐड कर सकी। और किचन को इतना कोई मेरा ख़राब हो चुका था और मुझे बच्चे कुछ भी नहीं करने दे रहे थे। मीन्स ये कि मेरा चूल्हा भी साफ़ नहीं हो पा रहा था और बच्चों के हवाले से जो है ना वो काम का जो है ना वो करना बहुत मुश्किल हो रहा था। सो यहाँ पर जो है ना मैंने जैसे तैसे करके
अपने रूटीन को मतलब इस तरह से जैसे तैसे करके मैंने अपने मीठे पारे बनाए और फिर उसके बाद बच्चों के साथ जो है ना वो थोड़ा बहुत लग के मैंने कहा चलें बस बंद करो इसको। और मतलब फ़िश भी मैंने फ्राई करनी थी अभी और रोटी भी मैंने पकानी थी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं करा। बच्चों को भी मैंने जो है वो चिकन फ्राइड राइस या कह लीजिए एग फ्राइड राइस खिलाकर और सुला दिया। अच्छा, अब यहाँ पर ना उरहान का जो हाथ में लगा हुआ था कैनुला, वो जो है ना वो उतरवाना था इनको। सो जो है ना ये सुबह सुबह जो है कह लीजिए कि उठकर अपना बच्चे को जो है वो चेंज करवाने भी गए थे। सो यहाँ पर जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और उसके बाद मैंने नाश्ता कर लिया है। नाश्ते के बाद ये कह लीजिए कि कोई मैंने नाश्ते की व्लॉगिंग नहीं की थी, क्योंकि मतलब कि बारिशों की वजह से या ये कह लीजिए कि इन चीज़ों की वजह से ना बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर नहीं हो पाती। तो मैंने जल्दी से सबसे पहले तो मैंने फ्रीज़ में जो चीज़ें थी ना, रात भर लाइट जो है वो ऑफ़ रही थी, तो फ्रिज की जो चीज़ें थी वो सारी मैंने रात में उठी थी, मतलब मेरी रात में इतनी बार आँख भी खुली और इतनी लेट नींद भी आई, जबकि हम सबसे पहले 10 बजे ही लेट गए थे, क्योंकि कुछ काम नहीं था करने को, लाइट ऑफ़ थी। उसके बाद अलावा बैटरीज़ जो है ना मोबाइल की इतनी ज़्यादा लो हो चुकी थी। तो क्या किया कि फ्रिज की जो चीज़ें थी ना वो मैंने रात के पहर उठकर सारी चीज़ें फ्रीज़र के ऊपर मतलब फ्रीज़र के अंदर रखी, क्योंकि मुझे ये था कि कहीं सारी चीज़ें ख़राब ना हो जाएं ऑक्सीनेट होकर, या ऐसे कि मतलब उसके अंदर हब्स ना बैठ जाए। सो मैंने क्या किया कि वो फ्रीज़र के अंदर मेरी एक बोतल लगी हुई है जो कि 18 घंटे की है, तो मैंने सारी चीज़ें फ्रीज़र के अंदर ऐड करी और फिर कुछ कुछ वक्त जो है इन बच्चों को भी उठकर देखती रही। तो इस वजह से भी थोड़ा सा मेरा इस तरह से रहा और मीन्स ये कि नमाज़ भी पढ़ी और सारी चीज़ें भी करी माशाल्लाह से। फिर उसके बाद सबसे पहले जो है ना नाश्ता बनाया, जैसे ही उठी मतलब जैसे ही मेरी मॉर्निंग हुई उसके बाद नाश्ता बनाने के बाद मैंने कहा सबसे पहले जो है ना वो ये जो चीज़ें हैं ना मैंने निकाल के फ्रीज़र से फ्रिज में रख दी थी, फिर जो है ना फ्रिज से निकाल के बाहर रखी। और फिर मैंने क्या किया कि ना फ़िश जो है ना मैंने सबसे पहले बच्चों की फ्राई की, क्योंकि फिर इस कढ़ाई के अंदर मसाला हो जाता है ना, तो फिर बच्चे ज़रा सी भी मिर्चें होना फिर नहीं खाते वो। सो यहाँ पर ना आज इतना शोर है, मीन्स ये कि शोर क्यों है, क्योंकि हमारे तरफ ना बाइक ठीक करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो सबकी जो है ना वो ईद हुई हुई है। मीन्स ये कि इतने लोगों की बेचारों की बाइकें ख़राब हो रही हैं और रातों को जाना मुश्किल हो गया था, फंस गए थे सब लोग, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बाइक वालों के आज इतना शोर है कि बता नहीं सकती मैं। लेकिन ये है कि सीज़न आता है, सबका सीज़न आता है, अल्लाह ताला सबको अता करता है, बस यही चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने जो है ना पहले बच्चों की फ़िश फ्राई करी है और फिर अपनी फ़िश फ्राई करी है, और आप यकीन करें मैंने टेस्ट करके देखी है, बहुत मज़े की फ़िश बनी है। अगर आप लोग बच्चों की ना इसी मसाले से फ़िश बनाएंगे ना जैसे मैंने बनाई है, आप यकीन करें बहुत मज़े की बनेगी। मीन्स ये कि आपने सिर्फ नमक, काली मिर्चें, तीनों सिरके लेने हैं, इसके अलावा चिकन पाउडर लेना है और बेसन इस तरह से ऐड कर बच्चों का जो है वो चिकन टिक्का भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत मज़े का बनता है। लेकिन फ़िश जो है ना वो काफ़ी जूसी और काफ़ी मज़े की बनी थी बच्चों की, और बड़ों में ना वो शान का मसाला। और इसके अलावा मैंने रोटी पका ली थी और अपनी जो है ना फ़िश जो मैंने है वो भी फ्राई कर ली थी। तो सारी चीज़ें ना बहुत माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। और बच्चे जो है ना वो मेरे तीनों बच्चों को जो है ना मैंने खिला रही थी मैं। उरहान को भी जो है ना बहुत ज़रूरत है फ़िश से, जो है ना बच्चों को बड़े विटामिन आते हैं। ये जो है ना फ़िश के कैप्सूल अमेरिका में से जो है ना वो लेकर आते हैं, तो फ़िश के कैप्सूल ये अब्बू को भी खिलाते हैं और मुझे भी कहते हैं कि खाओ, और अपने आप भी एक आध कैप्सूल खा लेते हैं। लेकिन फ़िश से जो है ना बच्चों को बहुत बहुत अच्छा मतलब एनर्जी मिलती है। तो मैंने आज क्या किया ना, ज़ुहान सो के उठे ना, ज़ुहान का जो है वो 2 घंटे का फ़र्क हो गया था। हमारे यहाँ फ़िश जो है ना वो बच्चों को दूध के साथ नहीं खिलाई जाती और इतने छोटे बच्चे पे परहेज़ किया जाता है। लेकिन मैंने ज़ुहान पे परहेज़ इसलिए नहीं किया कि वो काफ़ी दिनों से जो है ना वो कमज़ोर फ़ील कर रहा होता है। तो मैंने क्या किया कि 2 घंटे का परहेज़ इस तरह से हो गया था, और अब इसको मैं 2 घंटे बाद और नहीं दूँगी। मैंने 3 लिए थे इनके जो बेरे होते हैं ना, लेकिन मुझे क्या लगा कि मैंने कम लिया, क्योंकि माशाल्लाह से तीनों बहुत शौक़ से खा रहे थे। और इस तरह से बच्चों के साथ कर लिया करें, और फ़र्क को जो है ना वो दूध के फ़र्क को आप लोग भी अगर मेंटेन करते हैं तो लाजमी किया करें। कि ये होता है कि बच्चा अगर सो के उठा है तो फिर आप उसको खिला दें और उसके बाद 2 घंटे का परहेज़ करवा दें या 1 घंटे का परहेज़ करवा दें। इनके खाने के बाद ही मैंने ज़ुहान को सुला दिया, इसलिए कि वो मतलब ज़ुहान को इस तरह सुला दिया कि उनको कॉट वगैरह हिलाया तो वो दोबारा सो गए, और फिर इस तरह से उसका 1 घंटे का परहेज़ और हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इस तरह से परहेज़ बनाकर आप बच्चों को फ़िश खिला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये अब्बू का खाना तैयार किया था मैंने, अब्बू के लिए जो है ना मैंने रात के फ्राइड राइस रख लिए थे, उसके अलावा फ़िश जो मैंने फ्राई करी थी वो, और साथ ही चपाती रख दी थी। इसके अलावा मैंने केचप और चिली सॉस रख दिया था, क्योंकि जो है ना
अब्बू भी जो है ना मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद करते हैं, और फिर ये होता है कि छोटी मोटी चीज़ें जो ऐसी बनती ना, मेरे होता है गरम गरम फ़ौरन चली जाए। तो ये अब्बू का हो गया था ज़ोहर के बाद का टाइम, तो फिर मैंने साथ ही जो है ना अब्बू का खाना पैक किया और जल्दी से अर्शमान को जो है ना मैंने भेजा। लेकिन अब बस मेरा किचन साफ़ होना रह गया है, और मतलब ये होती है छोटे मोटे काम रह जाते हैं। सो यहाँ पर मेरा किचन साफ़ होना रह गया है, और उरहान का थोड़ा सा बस अब ये है कि उरहान का बस ये कह लीजिए कि कैनुला निकल गया है, तो थोड़ा सा बस इनका ख्याल रह गया है। काफ़ी बारिश से ना मतलब कब घर जो है ना वो चिकड़ जाता है, और जब तक मैं इसको क्लीन नहीं कर लूँगी ना, जब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। मैंने सारे कपड़े जो मिट्टी वाले कपड़े हैं वो सब तो अल्हम्दुलिल्लाह धो लिए हैं, और कह लीजिए कि सारी चादरें उठा के ड्राई क्लीन के लिए धोबी के लिए रख दी हैं। और यहाँ पर अब्बू भी आ गए थे। मतलब काफ़ी मुझे ये हो रहा था कि बारिश का मौसम है, अल्लाह पाक अब्बू खैर से जो है वो आ जाएँ। बारिश में जो है ना वो डर लगता है कि मीन्स ये कि पानी सब तरफ पड़ा हुआ होता है, लेकिन अब्बू को सामने से ही आना होता है। तो यहाँ पर अब्बू आ गए थे, और अब्बू ने अपना खाना जो है वो इससे अर्शमान से ले लिया था। अर्शमान को मैं जल्दी से नीचे भेज देती हूँ, और अर्शमान का ये होता है कि वो अपना अभी फ़िलहाल जो है वो क्या कहते हैं छुट्टी थी, तो फिर आज आराम से अपना लगे हुए थे, लैपटॉप में ही लगे हुए होते हैं ज़्यादातर। कार्टून वगैरह देख रहे होते हैं, कभी कुछ गेम सीख रहे होते हैं, या फिर मैं एक इनको वीडियो दिखा रही हूँ उससे कुछ सीख रहे होते हैं, कुछ देख लेते हैं। ज़्यादातर जो है ना ये अपना गेमिंग वगैरह का उनका शुरू हो गया, बस गेम खेलते रहते हैं। क्योंकि GTA 5 मैंने भी अपनी लाइफ में खेला है, तो वो बस वही चल रहा होता है। GTA इनका बहुत फेवरेट गेम है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो मैं आपको बारिश का पानी दिखाती हूँ, इसके बाद मेरा व्लॉग तकरीबन एंड हो जाएगा। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने बस आज की अपडेट आपको फ़ौरन दी है। अक्सर बेशतर मैं लेट हो जाती हूँ, और ये मेरा समझ लीजिए कि आज का और कल का फ़ौरन अपडेटिंग व्लॉग है। सो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दिएगा, क्योंकि हमारी लाइट जो है ना वो सुबह होकर आई थी। जब लाइट ऑफ हुई थी ना उसके बाद सुबह आई थी, तकरीबन 8 बजे के करीब आई थी, और ये दोबारा से अब बारिश स्टार्ट हो गई थी, और पानी इस तरह से भर गया था पूरा। तो ज़्यादा होती है ना बारिश तो फिर बारिश अच्छी नहीं लगती, लेकिन मौसम काफ़ी प्यारा हुआ है। इसके अलावा मैं उरहान को क्या क्या दवाई दे रही हूँ, ये पेडिकेयर वाटर मैं ख़ुद से मंगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को निमकोल की कमी ना हो। इसके अलावा एंटाजी जो कि मुझे ज़ुहान के टाइम पे खाने के बाद के लिए दिया था, ये बहुत अच्छा शरबत होता है मैदे के लिए। इसके अलावा ये थोड़ा सा दिया था पेट के दर्द के लिए, और बच्चों को दवाई पिलाना ना बहुत मुश्किल काम है। और साथ ही जो है वो एंटीबायोटिक दे दिया था, फ्लैजिल, पैनाडोल, ये तो शौक़ से पी लेते हैं, लेकिन ये वाली दवाइयाँ पिलाना बहुत मुश्किल हुआ है। इसके अलावा मोशन के लिए क्यूप्लाइड या क्यूप्लेक्स, ये जो है ना वो मोशन रोकने के लिए होता है, बहुत अच्छा होता है। सो आज का मेरा व्लॉग बस यहीं तक है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा आज की मेरी अपडेट, और अगर आप लोगों ने व्लॉग को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।